देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारी ये एक्सरसाइज थी 3.2, इसके लास्ट एमसीक्यूज रह गए थे, है ना। 20 क्वेश्चन नंबर 20 के नीचे ये लैंग्वेज लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 के नीचे आप लैंग्वेज देख सकते हैं। लिखा हुआ है उसमें एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। फटाफट से बता दो, ऑर्डर बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 के नीचे ही लिखा हुआ है 21 और 22 इस लैंग्वेज के हिसाब से करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज है। तो बताओ जरा, एक्स का ऑर्डर कितना है? कैपिटल एक्स का बोलो जल्दी, कैपिटल वाई का, जेड का, डब्ल्यू का और पी का। इनके ऑर्डर दिए हुए हैं, कैपिटल पी है ये। बताओ इसका ऑर्डर एक्स का कितना है? 2/n, 3/a, के, फिर 2/3, अच्छा 2/p, n/3 और p/w का। z का कितना है? सही तो है, यही तो है। कहाँ है एनपी, दिखाओ। हाँ, सही तो लिखा है हमने। ठीक है, यहाँ तक ये सारे ऑर्डर दिए हुए हैं। क्या है ये ऑर्डर? ये कैपिटल मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, ऑर्डर्स मतलब कोटियां दी हुई हैं ये। अब इन्होंने पहला एमसीक्यू उसका पूछा है, ध्यान समझेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू में पूछा है पी वाई, कैपिटल पी है ये, प्लस डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू वाई। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और देख लो क्या पूछा है। तो ध्यान से देखो जरा, अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं आपसे, पी का ऑर्डर कितना है? तो पी का ऑर्डर है हमारा, कैपिटल पी का स्मॉल पी इंटू के। और कैपिटल वाई का ऑर्डर कितना है बेटा? हाँ, 3/के, सही है। प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर बताओ, n/3। और वाई का ऑर्डर बताओ, कैपिटल वाई का, वही 3/के। ठीक है ये। अब आपको मैंने बताया था दो मैट्रिक्स है कोई, सपोज करो ये एक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स, और आंसर क्या आएगा? मान लो ये अगर ये 3/2 की है ना, ये 2/3 की, तो आंसर क्या आएगा? 3/3 आएगा, नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों, इसका रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो बराबर है, देख लो, है नहीं है? और रो और कॉलम बराबर है नहीं है? ये रो है, मतलब इसमें रो और इसका कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए। तो जो बचता है वो आंसर आता है, ये बात हमें पता है। तो अब जैसे इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, तो मतलब ये किसके बराबर होगा? 3, मतलब के 3 के बराबर होगा, नहीं होगा? तो यहां से एक कंडीशन ये निकल के आई, सपोज करो कोई मैट्रिक्स होगी, और जो भी इनका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? यहां से एक हमने रिजल्ट निकाला कि के की वैल्यू 3 है, इतना हमें पता लग गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का वो क्या आएगा, बताना जरा। वो आएगा इधर इधर वाले, है ना। क्या आएगा? p/, यही तो आएगा बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर जो आता है वो आता है, दोनों की मल्टीप्लाई करा रहे हैं आप, तो ये तो आएगा आंसर। इसी प्रकार से आप, ये तो सेम है दोनों, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा बताओ? n/k। अंदर कुछ भी मैट्रिक मतलब आएगी, जो भी मैट्रिक्स आएगी रिजल्ट। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो ये निकल आया के बराबर 3 के है। एक रिजल्ट और चाहिए हमें, क्यों भाई? तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो बताना जरा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये p किसके बराबर होगा? n के। और k किसके बराबर होगा? के। तो ये रिजल्ट यहां से निकल के आता है प्रतिबल। क्या? n बराबर 3 और p बराबर n। जहां पे ये है जिस एमसीक्यूज में, वही हमारा एमसीक्यूज करेक्ट है। तो k बराबर 3 और n बराबर भी, पहला वाला हमारा एमसीक्यूज क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सही है भैया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखिए जरा फटाफट, क्या है इसके अंदर, देखो जरा। कह रहा है कि n बराबर p है, n बराबर p है, और कह रहा है 7x-5z की वैल्यू बताओ। ठीक है, मतलब क्या ये, इसकी कोटि क्या होगी, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोटि कैसे बताएंगे, ध्यान दो इधर। एक बात बताओ आप, किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज होता है क्या? होता है चेंज? मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। अगर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऑर्डर तो 2/2 का ही रहेगा। तो इसका ऑर्डर है कितना एक्स का? बोलो। अगर मैं मल्टीप्लाई करा भी दूंगा किससे? 7 से, कोई फर्क पड़ेगा क्या ऑर्डर पे? ऑर्डर कितना है? 2/n, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कैसे आ जाएगा? सिंपल है। चलिए, -5
जेड, और जेड का ऑर्डर बताओ कितना है। ठीक है, अब बताइए भाई, तो क्या पूछा है इसमें, कोटी बतानी है, तो कब घटेगा ये और कब जुड़ेगा, बताओ। कब, ये भी इनका ऑर्डर सेम होगा तभी तो जुड़ेगा, तभी घटेगा। तो मैं कह सकता हूं जो दो तो दो के बराबर है ही, एन किसके बराबर है, पी के, एन बराबर पी के, है ना, ऐसे बोल सकता हूं नहीं, या ऐसे भी हो सकता है, देखो एन और पी तो आपस में बराबर है, तो एन ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या तो इसका ऑर्डर जो होगा क्या होगा, क्यों भाई, कैसे लिखेंगे इस बात को, इसका ऑर्डर, अब जो आएगी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा, कोटी पूछी है ना इसमें, क्यों भाई, घटाने के बाद, घटाने के बाद, देखो ध्यान से, जो भी मैट्रिक्स आएगी, ध्यान दो, उसका ऑर्डर या तो एन बाई ये होगा, क्योंकि है तो सेम ही, एन पी के बराबर ही तो है, तभी तो घटा पाओगे, तभी जोड़ पाओगे, कंडीशन दे रखी है उसने, एन पी के बराबर है, तो इन दोनों घटाने के बाद या तो ये आएगा, या फिर क्योंकि एन पी के बराबर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एन की जगह पे क्या रख सकता हूँ भाई, बोलो, पी, क्योंकि एन किसके बराबर है, पी के या पी एन के, तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, दोनों ही बातें हैं ना। अरे आप ध्यान दो, या तो यहाँ छोड़ दो आप, या एन की वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू क्या, पी, तो ये, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, तो आंसर दो हो सकते हैं, तो एन वाई ये होगा, या और टू वाई, तो बताओ कौन सा एमसीक्यू है इसके अंदर, देखो पी वाई एन दे रखा है पहला, तो ये तो हो नहीं सकता, दूसरा है टू वाई एन, ये हो सकता है, बस टू वाई एन, तो आंसर क्या है हमारा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, टू बाय एन, ये वाला ऑप्शन है नहीं, वरना ये भी करेक्ट होता, समझ में आती है बात, अरे क्लियर है तुम्हें, मैं क्यों, मेरा आंसर यहीं पे रुक जाता अगर ये कंडीशन नहीं दी होती, तो मैंने एन की जगह पे पी रख के मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो ये लिख लो या लिख लो, दोनों ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला, ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब परिवर्त अवयव, देखिए भाई परिवर्त अवयव क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्या मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दो, ये कोई ए मैट्रिक्स है आपके पास, 2 3 1 3 -1 0 5 6 7, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, या आप इसको रहने दो खाली इतनी बना लो, ये भी ठीक है, इसमें रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2, तो अगर इसका ट्रांसपोज हम करेंगे, तो ट्रांसपोज का क्या मतलब है, ध्यान समझेंगे, ट्रांसपोज को या तो डैश से डिनोट कर दो, ए के ऊपर डैश लगा दो, या फिर ए के ऊपर इस तरीके से टी बना दो, ये भी मतलब ठीक है, ट्रांसपोज या टी, ठीक है, या लैंग्वेज लिख दो ट्रांसपोज ऑफ ए, तो तीनों ही तरीके ठीक है, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज रो या कॉलम, मतलब ये देख रहे हैं आप रो, इसको चेंज किसमें कर दो, ये रो है किसमें चेंज कर दो, कॉलम में, अरे समझ में आया, देखो 2 और 3, फिर ये, अब क्या आएगा, 3 -1, अब क्या आएगा, 5 और 6, रो को किसमें चेंज कर दो बेटा, कॉलम में, सिंपल सी बात है, तो अब ये देखो इसका जो ऑर्डर था वो क्या था, 3/2, अब क्या हो गया ऑर्डर, 2/, बस इतना सा चेंज होता है, या तो ऐसे कर लो, या फिर मैंने क्या करा, कॉलम को किसमें कर दिया, रो में, सॉरी रो को किसमें कर दिया मैंने, कॉलम में, या फिर आप कॉलम को भी किसमें कर सकते हैं, रो में, जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करोगे, मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ऐसे भी कर सकता हूँ, ये दिख रहा है आपको पूरा कॉलम, इसको किसमें लिख दूं, 2 3 5, अरे समझ में आ गया, ये कॉलम दिख रहा है आपको पूरा, क्या है, 3 -1 6, तब भी देखो सेम ही आ रहा है आंसर, कोई डिफरेंट थोड़ी है, या तो रो को कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में कर दो, मतलब इंटरचेंज रो या कॉलम, उसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं, या इंटरचेंज करो रो को या कॉलम, किसी एक को करना है, दोनों को एक साथ नहीं करना, ठीक है, कर भी दोगे तो आएगा तो वही जो आना है, तो ये भी है 2/, 3/, वो कितना हो गया 2/, आती है बात समझ में, क्लियर है भाई यहाँ तक, अब एक बात समझो, हम जनरलाइज करते हैं, इन जनरल अगर मैं लिखूं, तो क्या होगा, कोई मैट्रिक्स है ए, अगर उसके अंदर एलिमेंट है ए आई जे, और उसका ऑर्डर है m/n,
एन। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा बताओ, ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज। एम बाई एन का क्या हो जाएगा, एन बाय, ये होती है हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये हमने जनरल कर दिया, आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, क्या ये स्क्वायरी मैट्रिक्स होती है, नहीं, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, कोई भी, ऐसा नहीं कि ये हमेशा ऐसी कुछ, कैसी मैट्रिक्स हो सकती है, एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, बी ले लो, चलो इसको, ये कोई बी मैट्रिक्स है, बताओ भाई इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, सुधांशु, इसका ट्रांसपोज बताओ बी मैट्रिक्स का। अबे ट्रांसपोज बताओ क्या बताएगा। हाँ, क्या करेंगे इसको, ये रो में लिखा है ना, इसमें कन्वर्ट कर दूं चाहे कॉलम में, बस आ गया ट्रांसपोज। और रो में, कॉलम में है तो रो में कर दो, अरे है सिंपल, बस। तो ये ट्रांसपोज, ये इसका ऑर्डर क्या था, 1/3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/, ये आंसर आ गया, सिंपल। अरे आ गया समझ में, क्लियर है। चलिए, अगर किसी नंबर का ट्रांसपोज करना हो तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, ये कोई नंबर है 5, अब इसका ट्रांसपोज अगर मैं करता भी हूं तो 5 का क्या आएगा, 5 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स में अगर लिखो भी आप तो 1/1 का होगा ही, तो चेंज होगा भी तो यही आएगा 1/1। अरे बात समझ में आ रही है, तो क्या आएगा, 5 ही आएगा नॉर्मली। तो जब भी आप किसी नंबर का करेंगे तो हमेशा वही नंबर वापस आता है, तो उस पर ट्रांसपोज नहीं लगता है। आ रही है बात समझ में, खाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। क्लियर हो गई बात, ये नंबर का ट्रांसपोज नंबर ही आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखें जरा, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देखिए क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपने दो मैट्रिक्स एडिशन में लिखी हुई है और उसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज है, दो मैट्रिक्स एडिशन में और पूरे पे क्या है, ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज ए के साथ भी जा सकता है और ट्रांसपोज बी के साथ भी जा सकता है। समझ में आती है बात नहीं, अरे क्लियर है। चलो, इसी प्रकार से माइनस में भी हो सकता है, तो माइनस में भी जाएगा दोनों के साथ, प्लस में हो या। दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे ए बी, ये इस पे ट्रांसपोज लगा हुआ है बेटा, ए और बी का ट्रांसपोज है, तो जब ये खुलेगा ना ट्रांसपोज, तो जो पहले है वो बाद में आ जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा, कहने का मतलब रिवर्स, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, बी, इसे रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, और फिर क्या आएगा, आ रही है बात समझ में। इसी को मैं अगर, प्रॉपर्टी नहीं, इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं, ए बी और सी, तो बताना क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, बस सिंपल है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, मतलब रिवर्स में लिखना है आपको, कहने का मतलब ये, ठीक है। चलिए, अगर ये प्रॉपर्टी देखो, अगर कोई ये के क्या है, कोई नंबर है, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है के, और ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है बेटा, कोई मैट्रिक्स है, समझ में आती है। तो ट्रांसपोज के का होगा या नहीं होगा, बताओ, नहीं होगा। अगर के का, मैंने क्या बताया था अभी, किसी नंबर का अगर ट्रांसपोज करते भी हो तो वही नंबर आ जाएगा, तो अगर ट्रांसपोज बाई चांस आप लगाओगे भी तो वापिस आपको मिलेगा तो के ही, तो इस वजह से इस पर ट्रांसपोज नहीं आएगा और ए पे ट्रांसपोज आएगा। आई समझ में, बेसिक सी प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपको, यूज करेंगे, नोट करो फटाफट। देखिए बेटा, ट्रांसपोज के बाद आता है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सममित और विसम्मित, तो समझते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित, सममित अवयव। क्या होता है सममित अवयव, जरा ध्यान समझेंगे हम। देखो इसकी कंडीशन है, जैसे ट्रांसपोज में कोई भी मैट्रिक्स चल जाएगी, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, बट जो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, मतलब रो और कॉलम सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं। समझ में आया। तो कब, हाँ, कोई मैट्रिक को सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक तब हम बोलेंगे, पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके बाद बात होगी इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की। समझ में आ रहा है बात। तो कंडीशन क्या होती है इसकी, क्या कब बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये भाई, देखो, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी
सिमेट्रिक। कब बोलेंगे उसको सिमेट्रिक? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें मेंशन कर देना स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, मैं लिख देना ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए वो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब बोलेंगे? इफ, जब ए का ट्रांसपोज बराबर किसके आ जाए? ए के। तो इसी बात को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल समझते हैं जरा। पहला एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये कोई ए मैट्रिक्स ली, बहुत ध्यान समझेंगे इस चीज को है ना। आप क्या करेंगे, डायगोनल में तो लिख दो कुछ भी। डायगोनल में मान लो ए बी सी, जो यहां लिखोगे आप वो इधर लिखोगे। समझ में आ रहा है? सिमेट्रिक। समझ में आई? अगर यहां आपने जी लिखा तो यहां भी क्या लिखोगे फिर? ऐसे तैयार करते हैं सिमेट्रिक। यहां आपने एफ लिखा है तो यहां भी क्या होगा? एफ ही होगा। तो ये हो गई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे बोलूंगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ एक, तो कैसे बनाओगे? ये तो खैर एग्जाम में आएगी आपको बनी हुई, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ बनती कैसा है, ठीक है। हर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती है, उसके पैटर्न को देख के पता जाएगा सिमेट्रिक है या ना। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कोई मैट्रिक्स बनाना सिमेट्रिक, तो कैसे बनाओगे आप? डायगोनल में तो कुछ भी लिख दोगे, जैसे 1 2 और 3। अब जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे। मान लो अगर मैंने यहाँ लिख दिया 5, तो यहाँ क्या आएगा फिर? यहाँ लिख दिया 6, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ 7 लिख दिया तो यहाँ भी क्या आएगा? 7। और देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है या ना, स्क्वायर का मतलब 3x3 4x4 2x2 सेम होना चाहिए रो और कॉलम, ये होता है स्क्वायर का मैट्रिक्स। ये भी 3x3 की है। अरे आती है बात समझ में? तो ये तो आपको इसके टेंशन मत लो, बनानी कैसे, ये तो आपको मिलेगी। सॉल्व कैसे करेंगे इसको वो समझ में। हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। वो तो देखने से ही पता चल रहा है सिमेट्रिक तो है, बट वो है कैसे, वो रिटर्न में लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। कैसे? आप क्या करोगे, सबसे पहले डेफिनेशन है ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ जाए? वापिस ही आ जाए। मान लो मैं एक मैट्रिक्स ले लूं ऐसी, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर तुम इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करा भैया मैंने, इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा ट्रांसपोज का? भैया रो जो है ना, रो उसको क्या कर दो, कॉलम में लिख दो। फिर रो, रो किसमें लिख दो? 1 2 3। फिर ये वाली रो आ जाओ 4 5 6, फिर ये वाली रो 7 8 9। तो क्या ये वही सी मैट्रिक्स है क्या? ये नहीं है ना, डिफरेंट मैट्रिक्स है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब सी मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, या इसको चेक कर लो। चलो, बी का ट्रांसपोज करा आपने, ठीक है भैया करो ट्रांसपोज। रो को किसमें कर दो बेटा? कॉलम में 1 5 6। रो को किसमें कर दिया? कॉलम में 5 2 7। रो को किसमें कर दिया? कॉलम में 6 7 3। 3x3 की है। क्या चेक करो, ये वही मैट्रिक्स नहीं आ गई वापस? देखो 1 5 6 1 5 6 5 2 7 5 2 7 6 7 3 6 7 3। मतलब बी का ट्रांसपोज किया तो वापस क्या मिल गया? बी मिल गया। इस पूरे की जगह बी रख सकता हूं ना, क्योंकि इसके बराबर है ये। अरे समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि ये सेम मैट्रिक्स आई है, नहीं। तो सी सिमेट्रिक इसके अंदर नहीं है, बी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सी इज नॉट सिमेट्रिक, सी इज नॉट सिमेट्रिक। सम्मित नहीं है, सी सम्मित नहीं है। बात समझ में आ रही है इतनी? क्या बी सम्मित है? हाँ है, क्योंकि बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया, इसका मतलब बी सम्मित है। तो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है भैया? इतनी क्लियर है बातें? अगर मैं इसकी बात करूं तो चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। ये है आपका, रो कॉलम में कर दो, ये रो किसमें कर दो? ये रो है, ये किसमें कर दो? चेक करो वापिस ए मैट्रिक्स आई या नहीं आई? ये पूरी ए मैट्रिक्स है, तो मतलब ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? ए के। तो जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है बेटा आपकी? सिमेट्रिक होगी। इतना सिंपल है सिमेट्रिक चेक करना, ये गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। क्लियर हो रही है बात? तो यस, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात अब हमेशा याद रखेंगे, जब भी मैं सिमेट्रिक बोलूं या इसकी सिमेट्रिक बोलूं तो हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, तभी तो चेक करते हैं
सिमेट्रिक हो तब भी ट्रांसपोज और इसको सिमेट्रिक हो तब भी ट्रांसपोज। क्लियर है? फटाफट नोट करो। हो गया भैया? इधर देखो जरा ध्यान से, अब कुछ बातें और बतानी है। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने रो को किसमें चेंज करा है? कॉलम में। जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो रो किसमें चेंज हो जाती है? कॉलम में चेंज हो जाती है ना। तो यहां पे तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो यहां पे क्या है? आई जे है। आई और जे। आई किसका काम कर रहा है? रो का, और जे कॉलम का। बट जैसे ही आप यहां पे पहुंचे तो आई चेंज हो जाएगा। आई क्या बन जाएगा? जे। और जे क्या बन जाएगा? आई। अरे बात समझ में आ रही है ना? ट्रांसपोज करने के बाद रो कॉलम में चेंज हो जाती है ना, हो जाती है। यहाँ पे तो आपका ए आई था, मतलब ए आई जे था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम था वो रो बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात ना? तो मैं कह सकता हूँ इसका मतलब कि जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो आई जे बराबर किसके होता है इसमें? जे आई के। इसको भी मेंशन करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आई जे किसके बराबर होता है? जे आई के। क्लियर है? मैट्रिक्स लगाना चाहो तो इसमें मैट्रिक्स लगा लेना, जो छोटी सी मैट्रिक्स अच्छी लगती है ना। ऐसा लग रहा है एलिमेंट लिखा है। आप समझेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित अव्यूह। विषम सममित अव्यूह। ठीक है भैया? विषम सममित अव्यूह क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए। ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। और ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आए तो सिमेट्रिक, सममित। सिंपल है एकदम। तो एग्जांपल दो भैया इसके लिए, एग्जांपल देखें जरा। तो ए कोई मैट्रिक्स है, 0 0, डायगोनल में इसके हमेशा 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0। डायगोनल में यहाँ ए बी और सी लिख दिया, तो यहाँ पे भी आपको ए बी और सी लिखना पड़ेगा। लिख दिया, बट यहाँ लगाना है निगेटिव निगेटिव निगेटिव, इस टाइप से। इस टाइप को से मिलेगी आपको मैट्रिक्स। मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जरा ध्यान समझो। इस समय ये है क्या? आई और जे की मैट्रिक्स है ना। ये तो मैट्रिक्स है भैया। ठीक है, इसका करेंगे हम ट्रांसपोज। ठीक है भैया, कर दो भाई। 0, ये रो है, किसमें कर दो? कॉलम में। 0 ए बी, माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी। और क्या ये ए मैट्रिक्स है? नहीं, नहीं है ना। बट अगर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो ए बन जाएगा ये, क्योंकि माइनस तो चाहिए हमें वैसे ही। तो माइनस का चिन्ह मैंने कॉमन ले लिया इस मैट्रिक्स में से, तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था वो जीरो पे नहीं लगता कुछ भी। जीरो ऐसे आ गया, ये माइनस का क्या हो जाएगा? ये माइनस का, ये प्लस का, जीरो, माइनस का, प्लस का, प्लस का, और ये जीरो से आ गया। तो चेक करो, ये ए का ट्रांसपोज, ये पूरी मैट्रिक्स ए है नहीं है? माइनस का चिन्ह ऐसे आ गया ए के बराबर, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? माइनस ए के बराबर आ गया। माइनस का चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा बट हर मैट्रिक्स में। आप समझ में आती है बात नहीं? तो मैं बोल सकता हूं कि जो ए मैट्रिक्स है, हैंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। बोलो भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या दिक्कत आ रही है बताओ, कुछ पूछना हो तो पूछो। क्या समझ में ना आया बेटा? माइनस कैसे आया? अच्छा, और इधर देखो ध्यान, इधर से ध्यान दो। ये तो आई जे था, ये क्या है फिर? जे आई। जे आई उसकी तरह चेंज हो गया, बट उसमें और इसमें डिफरेंस है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें प्लस आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है? आती है बात समझ में? तो इसका मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई जे बराबर होगा माइनस ए जे आई के। ये भी कंडीशन होती है किसकी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। समझ में आती है? नोट करके एक बात देखेंगे जरा, इसमें समझो जरा ध्यान से।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। एक बात बताओ आप, इसके जो डायगनल हैं, डायगनल की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी ये कंडीशन निकाली है आपने कि ए आई जे बराबर किसके होगा, माइनस जे आई। ये बात तो इस डेफिनेशन से आई है, क्लियर है यहां तक। अगर मैं आपसे बोल दूं आई और जे बराबर हैं, इफ आई और जे क्या है आपस में बराबर, तो आई की जगह मैं जे रख सकता हूं, जे की जगह आई रख सकता हूं। तो मैंने क्या करा, जो आई था उसको तो रहने दिया, जे को क्या रख दिया, आई। जे की जगह क्या रख दिया, आई। या आई की जगह जे रख दो, जो आपका मन करे। जे की जगह क्या रख दिया बेटा, आई, और यहां भी रख दिया आई। समझ में आती थी बात। अब जैसे ही आप इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, आई और आई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, मतलब ए और ए प्लस हो गया, नहीं हो गया, इक्वल टू क्या बचा इधर, जीरो। अरे समझ में आया, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, टू ए आई इक्वल टू जीरो। समझ में आती थी बात। टू कहां चला जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड मतलब जीरो में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आई और जे इक्वल कब होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में ही तो होते हैं। आई और जे कब इक्वल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, अरे यही तो होता है प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, जिसमें आई और जे क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि अगर आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या होंगे सारे, तो देखो जीरो है, नहीं है। समझ में आती है। तो ये रिजल्ट ये बताता है कि अगर आपकी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। क्योंकि अब 1 1 2 2 3 3 देख लो, 1 1 भी जीरो है, 2 2 भी जीरो है, 3 3 भी जीरो, चाहे 4 by 4 की हो मैट्रिक्स, तब भी डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी कि हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है इस बात को कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल कैसे होते हैं, रियल होते हैं, निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, या जीरो होते हैं, तो जीरो ऑप्शन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। Okay. नीचे लिख भी लेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल क्या होते हैं, जीरो होते हैं, सिंपल। द डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज जीरो।